राधे राधे दोस्तों, आपको आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में आंवला नवमी आती है, उसका पूजन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ कार्य कोई भी फल देने वाला है, उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अर्थात इसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेदिक में आंवले को आरोग्य का माना गया है। इस दिन आंवले के नीचे बैठकर पूजा की जाती है और इसको भोजन कराने का तो बहुत ही बड़ा फल मिलता है। आरोग्य रहने के लिए आंवला नवमी का पूजन किया जाता है। आंवले का पूजन करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य तथा कभी भी बीमारी नहीं आती, इसलिए आंवले का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है और 1 से 8 परिक्रमा भी लगाई जाती हैं। कोई मखाने से परिक्रमा लगाता है तो कोई जौ से परिक्रमा लगाता है। जिससे लगाना है वह 1 से 8 परिक्रमा लगाता है आंवले की। आइए अब हम आपको कहानी सुनाएंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार आदि शंकराचार्य गुरुजी एक कुटिया के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य गुरुजी ने आवाज़ लगाई तो वह बूढ़ी औरत आवाज़ सुनकर बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बूढ़ी औरत बोली, महात्मन, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, यह सूखा आंवला के सिवाय। शंकराचार्य गुरुजी को उस औरत पर दया आ गई उसकी स्थिति देखकर। तो उसने मन ही मन में उन्होंने प्रण किया कि मैं इसकी मदद करूँगा। उन्होंने आंखें बंद करके देखा। उन्होंने 22 श्लोक पढ़ना शुरू किए। यह 22 श्लोक कनकधारा श्लोक थे। श्लोक समाप्त होने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो शंकराचार्य ने कहा, देवी इसका दुख दूर करो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, इस औरत ने पूर्व जन्म में कोई भी दान नहीं किया है, किसी को भी कुछ नहीं दिया। अगर किसी को दान देना भी पड़ता तो बहुत बुरे मन से देती थी, इसलिए मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसने कोई पुण्य नहीं किया है पिछले जन्म में। माता लक्ष्मी की बात सुनकर शंकराचार्य गुरुजी कहने लगे, पूर्व जन्म में इसने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, हम मानते हैं, लेकिन इस जन्म में तो इसने दान किया है। इसने मुझे एक सूखा आंवला दिया है और इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने अपनी जमा पूंजी मुझे दे दी, तो इतना पर्याप्त नहीं है देवी। तब इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उस बूढ़ी माँ की कुटिया में आंवलों की वर्षा की। सोने के आंवले बरसाए। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ साफ सफाई करके पानी का छिड़काव करें और फिर आंवला की जड़ में जल अर्पण करें और फिर चौक पूरकर आंवला का पूजन करें। आंवले की जड़ में कच्चा दूध डालें और सामग्री से आंवले का पूजन करें। आंवले के तने में सूत बांधकर परिक्रमा करें 1 से 8। 1 से 8 परिक्रमा पूरी होने पर परिवारजनों के साथ बैठकर उस आंवले के नीचे भोजन भी करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है और आप आरोग्य हो जाते हैं, इसलिए आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। कुछ लोग तो ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं। इस आंवला नवमी के दिन सभी को पूजन करना चाहिए।
माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आप पर कृपा करते हैं, इसलिए बोलिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय, आंवला नवमी की जय। तो यह है दोस्तों हमारी आंवला नवमी की छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना, अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।